सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पाठ 11 है समुद्र और पाठ के लेखक है सीताकांत महापात्र जी। तो हम पाठ 11 का कुछ शब्दार्थ था जो हम पहले आपको वीडियो में बता चुके हैं, उसको समझा चुके हैं। उसके बाद से आज हम लोग लेखक परिचय सीताकांत महापात्र जी का लेखक परिचय जानेंगे। उसके बाद से कल आपको समुद्र पाठ जो है उसका सारांश हम आपको बताएंगे। आप लोग प्रतिदिन जो होमवर्क दिया जाता है आप प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बनाकर भेजें। और किताब जो हिंदी की 2 है, गोदली और वर्णिका, साथ में व्याकरण का भी प्रतिदिन आप पढ़ें, ठीक है। चलिए, आपके पास किताब हो तो मिलाइएगा। सीताकांत महापात्र का जन्म 17 सितंबर 1937 ईस्वी को उड़ीसा में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था जी? तो 17 सितंबर 1937 ईस्वी में उड़ीसा में, ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, कई बार बता चुके हैं फिर भी बता रहे हैं कि जीवन से संबंधित मतलब लेखक परिचय जो है पाठ का, उससे संबंधित आजकल प्रश्न ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। तो जब भी आप कविता पढ़ें, कहानी पढ़ें, तो उससे पहले लेखक परिचय को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और लेखक परिचय को कैसे पढ़ें कि सबसे पहले उनका जन्म, उनके बाद से उनका जन्म कहाँ कब हुआ और उनकी कौन कौन सी रचना है, उनको कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उन्होंने अपनी जो योग्यता है, शिक्षा है, कहाँ से हासिल की, कब हासिल की, ठीक है। ये सब बातें पढ़ना अति आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब पढ़े तो सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ? 17 सितंबर 1937 ईस्वी को उड़ीसा में। 3 क्वेश्चन, कब हुआ? तो 1937 में कहाँ हुआ? तो उड़ीसा में, ठीक है। चलिए, 1957 ईस्वी में उत्कल विश्वविद्यालय से उन्होंने BA किया। 1957 ईस्वी में उत्कल विश्वविद्यालय से उन्होंने BA किया। MA इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और 1959 ईस्वी में राजनीतिक विज्ञान विषय से किया। कहने का अर्थ ये है कि इन्होंने 1957 में सीताकांत महापात्र जी ये BA कर लिए और MA 1959 में ये इलाहाबाद से किए, ठीक है। सीताकांत महापात्र एक जाने माने उड़िया कवि और आलोचक हैं जिन्होंने उड़िया परंपरा के आचार विचार को बखूबी चित्रित किया है। वे भारतीय साहित्य में अपना एक अलग पहचान रखते हैं। उनकी कविताओं में उड़ीसा का जीवन, वहाँ का भूगोल, गहरी संवेदना और आस्था से प्रकट हुआ है। उनकी नज़र में उड़ीसा के लोग दयालु, साधारण और निर्दोष हैं। उन्होंने वहाँ के आदिवासी समाज को भी अपने साहित्य का विषय बनाया है। कहने का अर्थ ये है, इनका तो जन्म उड़ीसा में हुआ, लेकिन ये अपनी रचना में उड़ीसा के जीवन के बारे में, उड़ीसा की जो भूगोल है, जो वहाँ की वातावरण है, चाहे वहाँ की लोगों का सम्मान है, दयालु भाव है, साधारण और निर्दोष है, ये सब बारे में अपनी जो रचनाएं हैं उसमें उजागर किया है, ठीक है। और वहाँ के जो आदिवासी समाज है उड़ीसा में, जो जहाँ जंगली इलाका है वहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, तो वहाँ की अपनी रचना में एकदम गहरी से सहानुभूति से गहरी से उसमें रचना की है, ठीक है। आगे कहते हैं, सीताकांत महापात्र साहित्यकार तो थे ही, साथ ही वे एक सफल प्रशासन के रूप में खूब चर्चित हुए। वे 1961 बैच के IAS थे। उन्होंने IAS की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उन्होंने कई प्रतिष्ठित पदों पर सुशोभित किया है। वे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सचिव तथा नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली के अध्यक्ष भी थे। देखिए, वो तो एक लेखक थे ही, साहित्यकार थे ही, साथ में वो प्रशासन से संबंधित, लोगों की सेवा से संबंधित
बहुत सी परीक्षाएँ IAS भी किए 1961 में, ठीक है। और वो भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय जो है उनका सचिव एवं अध्यक्ष भी रहे हैं। कहाँ किसका? नेशनल बुक ट्रस्ट का, ठीक है। और उनकी कौन कौन सी रचना है? अष्टपदी, समुद्र आदि अनेक कविता संकलन, अनेक निबंध संकलन और यात्रा वृत्तांत प्रकाशित है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि उनकी कुछ रचना है और कुछ यात्रा किए, कहीं कहीं गए घूमने के लिए अपने देश में ही या विदेश में भी, वहाँ की रचना किए, ठीक है। आगे कहते हैं उन्होंने अंग्रेजी में भी रचनाएं की। देखिए ये हिंदी की साहित्य की तो की, साथ साथ ये अंग्रेजी का भी रचनाएं की। अंग्रेजी कौन रचना है जी? द रूडन टेम्पल एंड अदर पोएम्स 1996 में हुआ और उन्होंने अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार ये 1993 ईस्वी में मिला, सरला पुरस्कार 1985 में मिला, साहित्य उड़िया साहित्य अकादमी पुरस्कार ये 1971 में मिला और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1984 में इन्हें प्राप्त हुआ। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार ये 1983 ईस्वी में इनको मिला, ठीक है। तो इनको देखिए कई पुरस्कार से सम्मानित किए। इसमें कई क्वेश्चन बन रहा है। पहला जो है ज्ञान पीठ पुरस्कार 1993 में, सरला पुरस्कार 1985 में, उड़िया साहित्य पुरस्कार 1971 में, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये 1984 में और सोवियत लैंड पुरस्कार 1981 में। ये कुछ बातें जानना जरूरी है पुरस्कार से संबंधित, इनकी कौन कौन सी रचना है ये और इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धि हासिल की, ठीक है। कहाँ क्या इनकी लोगों के द्वारा ये चर्चित है, ठीक है। ये सब जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग इस पाठ को पढ़िएगा भी और इनके लेखक इनकी जीवनी को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 152, ठीक है। कल समुद्र पाठ जो है इनका सारांश हम बताएंगे आपको। उसके बाद से एक लास्ट और पाठ बच जाता है पाब्लो नेरुदा जी का कुछ सवाल, इसको हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग प्रतिदिन क्वेश्चन बनाकर भेजते रहिए और जब तक स्कूल नहीं खुलता है आप कंटिन्यू होमवर्क कीजिए और मेहनत ज़्यादा कीजिए।